हाँ, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हम लास्ट 3 चैप्टर से देख रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम देख रहे हैं कि भाई उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है। वैसे तो 2 ही चीज है, वैसे बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। एडिशनल बोलना हो तो उसका फिजिकल स्टेट कौन सा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एट रूम टेम्परेचर, और कब तक, सपोज 4 कार्बन की चेन तक, 10 कार्बन की चेन तक, और उसकी स्मेल कैसी है, उसके एप्लीकेशन कैसे है, दैट्स इट। यही एप्लीकेशन तो वो तो बाद में आएगा यूज में, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में तो इतना ही आएगा। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, वही चीज यहाँ पे सेम। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड up to 9 carbon atoms are colorless liquid at room temperature with unpleasant odor. सिंपल। पहले फिजिकल स्टेट की बात कर ली। क्या बोल रहे हैं, 9 कार्बन तक के एलिफेटिक, 9 कार्बन तक के एलिफेटिक मतलब मीथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऑक्टेनोइक एंड नैनोनोइक। इतने की बात चल रही। बहुत ही गंदी स्मेल आती है, बहुत ही गंदी खट्टी एसिडिक एसिड, खट्टी स्मेल होती है, बस सेम। ओके, तो बहुत ही अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है और वो लिक्विड होते हैं। विनेगर, एसिडिक एसिड लिक्विड होता है, याद रह गया। तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कब तक, 9 तक। ओके, आगे दी हायर एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड्स। अब उसके आगे बढ़ोगे तुम तो वो सॉलिड होगी। रूम टेम्परेचर की बात है, रूम टेम्परेचर वैक्स लाइक सॉलिड, मीणबत्ती वैक्स। ओके, उसके जैसे सॉलिड्स हो जाएंगे एंड आर प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस ड्यू टू देयर लो वॉलेटिलिटी। क्या होगा, उनकी वॉलेटिलिटी लो हो गई है। ऑर्डर तो है उनकी, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे पहले क्या थे, वॉलेटाइल थे। तो ऐसे वॉलेटाइल हो सकता, इवापोरेट हो जा रहा है। वॉलेटाइल मतलब समझ रहे हो ना। ओके, लेकिन ये वॉलेटाइल ही नहीं है, उनकी वॉलेटिलिटी कम हो गई एज द कार्बन नंबर्स इंक्रीज्ड। तो भाई तुम भले ही ऐसे खड़े रहोगे और नीचे रखा हुआ है, कुछ आएगा ही नहीं, वो वॉलेटाइल ही नहीं है, इसीलिए। ओके, तो उनकी वॉलेटिलिटी कम हो गई, दैट्स व्हाई दे आर ऑर्डरलेस। फिर कुछ लगेगा नहीं। ओके, सबको ये वो मिल रहा है कि कलर नहीं है, टेस्ट नहीं है, स्मेल नहीं है, वो सब यही लोग हैं। ओके, दी हायर एसिड ये पढ़ा हमने। देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर, बस खत्म, फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म 2 सेंटेंस में। पहला सेंटेंस 9 कार्बन तक की बात है, तो 9 कार्बन तक के गंदी स्मेल वाले लिक्विड होते हैं। ओके, 9 से ज्यादा वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, वॉलेटिलिटी वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं, और वॉलेटिलिटी कम होने की वजह से ऑर्डरलेस बन जाते हैं। खत्म फिजिकल। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। Carboxylic acids are higher boiling point boiling liquids than the aldehydes ketone। तो हमारा चैप्टर अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो उनके बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं। ऐसा क्यों, तो हमने उसमें पढ़ा था, किसमें से, अल्कोहल्स में पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्डिहाइड्स में भी पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड, वैसे ही यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो फिर सर अल्कोहल, फिनॉल, अल्डिहाइड सब में हाइड्रोजन बॉन्ड है। OH तो सब में आ रहा है, सब में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो बस ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बॉन्डिंग ज्यादा है, दैट्स व्हाई उनको गर्म करके तोड़ने का मीनिंग कम हो जाए, मतलब तोड़ने की मेहनत ज्यादा हो जाएगी। डन। ओके, सो सबसे ज्यादा उसका ही होता है बॉइलिंग पॉइंट, अल्डिहाइड, कीटोन, इवन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। ये याद रखना, मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल होने चाहिए। फिर हम किसी की कंपैरिजन किसी और से एकदम खतरनाक वाले से कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। मतलब से मिथेनॉल की कंपैरिजन हम से हेक्सेनोइक एसिड से करेंगे, नहीं चलेगा। उनका मॉलिक्यूलर मास ही बहुत डिफरेंट है। कंपैरिजन वही चीज वापस इससे पहले भी देखा था हमने, तुम्हारी कंपैरिजन में 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के साथ करूँ तो नहीं चलेगा, उनका सिलेबस अलग है। ओके, 3rd स्टैंडर्ड 1st स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के साथ करो तो वो तो 100% ले आएंगे, 100 मार्क्स ही नहीं 100% ले आएंगे भाई। वो 100% अलग बात है, 12th में अलग बात है। ओके, सो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस होने चाहिए। एक्चुअली मैं ऐसा करता था खुद के लिए खुद के लिए। मेरे पास अभी भी मेरे स्कूल के सारे रिजल्ट्स हैं स्कूल के, और जो हमारे स्कूल में ऐसा ज्यादा कुछ नहीं, फिक्स 3 एग्जाम ही होगी, कोई भी स्टैंडर्ड हो, फिक्स 3 एग्जाम। और वो 3 एग्जाम के तीनों के मार्क्स लिखे हुए होते हैं। तो मैं अपने ही मार्क्स ऐसे जब बड़ा हुआ ना, तब 8, 9, 10 में आ गया ना, तब
अच्छा फर्स्ट स्टैंडर्ड में मेरे इतने आ रहे थे 95 अप, सेकंड में 90 अप आ रहे थे, थर्ड में भी 85 अप तो है ऐसे। मैं फिर अच्छा थर्ड में 85 अप, अरे अभी भी 85 अप आ गए हैं, मतलब ये है वो है। फिर वहां पे मार्क्स देख रहा हूँ तो उसमें कहीं पे 100 आउट ऑफ 100 आ गए। नहीं मैं तो 100 वाला कैपेबल हूँ, ऐसे खुद को ही मोटिवेट कर रहा हूँ। तब पता नहीं ना कि सब्जेक्ट भी देखो, वो भले ड्राइंग सब्जेक्ट हो लेकिन ऐसे ही खुद ही रिजल्ट से मोटिवेट होना। ओके लाइक दैट आई वाज डूइंग। तुम चाइल्डिश बिहेवियर बोलो या व्हाटएवर, बट जो भी तुम्हारा बेनिफिट हो उसको पकड़ लो, ज्यादा दिमाग दौड़ाओ मत। जब एनालिसिस करना हो ना तब दिमाग दौड़ाना है, जब मोटिवेट होना है वो भी खुद के रिजल्ट से, तो तुम थोड़ा एग्जीगरेट कर दोगे तो चलेगा। ओके चलो हाँ सो मॉलिक्यूलर मासेस की कंपेयर करें सेम मॉलिक्यूलर मासेस की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, सबकी कंपेयर में। ओके दिस इज ड्यू टू द मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स थ्रू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा भी है एंड एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग भी है। ऐसे बंदूक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, कैसे? ऐसे उल्टी। ओके तो सपोज ये डबल बॉन्ड वो है और H के साथ जुड़ गया, और ये डबल बॉन्ड वो है वो भी H के साथ जुड़ गया। ओके तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा फोर्स वाली भी होती है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा है और नंबर भी ज्यादा है। The hydrogen bonds are not broken completely even in the vapor phase। देखो इतना अच्छे से उनका बॉन्डिंग है कि भाई कुछ जा भी नहीं रहा है, ये भी बंद कर दिया, सारी चेन क्या नहीं मैंने बंद कर दी। अच्छा तो क्या किया था मैंने अभी ऐसे, हाँ तो इतना अच्छा सा बॉन्डिंग है कि तुम बॉईल करोगे और ये वेपोराइज हो रहा है ना, तो वेपोराइज भी ऐसे ही हो रहा है साथ में ही, ऐसा नहीं कि बॉन्ड टूटने के बाद वेपोराइज। इतना पक्का बॉन्ड बनाते हैं वो लोग कि नॉट ब्रोकन इवन इन द वेपर स्टेट। ओके ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर, यही डाइमर, ये दो बंदूक है इसको ही क्या बोलते हैं, डाइमर, दो है इसलिए डाइमर, इन द वेपर फेज और इन द अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जिसमें प्रोटॉन ना हो वो, उसको बोलते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट। ओके सो अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। ओके मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन द वेपर फेज और इन द अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो देखो जैसे कि ये रही तुम्हारी बंदूक जो मैं बता रहा था वो, ओके एक ऐसे और एक ऐसे लाइक अंडर, ये रहा ऊपर ले लो ना। ओके सो इसे ये डबल बॉन्ड वो ऊपर आ गया और ये डबल बॉन्ड वो नीचे आ गया, डन। ओके तो ये RCOOH, ये भी RCOOH, तो ये H ये O के साथ और ये H ये O के साथ, डबल 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 बॉन्ड बन गई। ओके तो ये था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट्स, समझ में आ गए। बॉइलिंग पॉइंट्स फिर से एक बार, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है? सो अल्कोहल, फिनॉल ले लो और से हमारा अल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, सबकी कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस वाले ये सब की कंपेयर में कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं ड्यू टू मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। They are so strong that the hydrogen bonding is not broken even in the vapor phase. Done? Understood? Okay, तो वही चीज हमने पढ़ी। और ब्रोकन नहीं होते तो इसलिए लिखा हुआ है मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर, मतलब ऐसे ही साथ साथ में ही वोलेटाइल हो रहे तो भी साथ साथ में, तो एग्जिस्ट एज डाइमर मतलब दो ही होंगे। क्यों दो होंगे? तभी तो एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ओके लेकिन दो होते तभी वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता ना किसी के साथ दूसरा भी, समझ में आ रहा है? पक्का? ओके तो ये दो ही, डाइमर मतलब दो बने हुए हैं इसीलिए दो चाहिए ही इसलिए डाइमर। ओके तो जनरली वो डाइमर के केस में ही, डाइमर के फॉर्म में ही होते हैं। तो हमने पहले फिजिकल स्टेट की बात की 1 to 9 और से ऑर्डर की बात की, डन। और 9 के बाद वैक्स लाइक स्ट्रक्चर उसकी भी बात की और उसमें भी ऑर्डर की बात की, देन बॉइलिंग पॉइंट की बात की। नाउ सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द वाटर। सिंपल, आगे का बाद में देखते हैं, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं
कि 4 कार्बन तक के मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, करसन अंकल है वो अल्कोहल लेते हैं तो इथेनॉल तो पानी डालेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्यों सॉल्युबल है इसीलिए डालेंगे ना भाई, सॉल्युबल नहीं होते तो पानी डालने का मीनिंग क्या है? ओके ओके, सो वो पानी डाल रहे हैं, ओके, तो इथेनॉल पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, लेकिन कब तक? मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और लास्ट में से ब्यूटेनोइक एसिड, 4-5 तक ही। 4 से ज्यादा हो तो क्या होगा? तो 4 से ज्यादा हो तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है? 4 से, क्योंकि भाई पहले वाला का हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो बाद वाले का भी बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, लेकिन ये तुम्हारा जो कार्बन की चेन बढ़ जाएगी 5, 6, 7, 8, 9, वो इतना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा कि वो बैठ जाएगा और हमें ऐसा लगेगा कि वो सॉल्युबल हुआ ही नहीं। ओके, और वो जो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? 4 कार्बन तक तो वो अच्छे से सॉल्युबल है, मिसिबल है, लेकिन 4 कार्बन से ज्यादा हो तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है कार्बन की चेन का। ये जुड़ा हुआ है RCOOH, ये COOH है, ये R है, तो ये जुड़ा हुआ है 4 कार्बन तक, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और जैसे ही 5 किया ना तो ये R का वेट बढ़ गया, तो ऐसे हो गया। 6 किया तो R का वेट इतना बढ़ गया, 7 किया ना तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गए और ऐसे आ गया, 8 किया तो ये तो पूरा नीचे ही बैठ गया R, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये तो सॉल्युबल ही नहीं है, बॉन्ड भी टूट गया और सब इकट्ठा होके नीचे बैठ गया। तो दैट्स व्हाई वी आर सब में के, हमने उसमें भी देखा ही था अल्डिहाइड कीटोन में भी सेम चीज। ओके, द इंक्रीज इन द कार्बन नंबर, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, हाँ, सो नेक्स्ट द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद द increasing number of carbon atoms. Yes, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो भाई अभी अगर तुम हायर पे गए ना तो प्रैक्टिकली तो इनसॉल्युबल ही है, यही केस होगा, इसलिए वो इनसॉल्युबल है ड्यू टू द इंक्रीज्ड हाइड्रोफोबिक रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पार्ट। क्या बोल रहे हैं? 2 रीजन है। एक रीजन तो मैंने तुम्हें बता दिया, वो क्या? उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हायर चेन वाले कार्बन ले रहे हो, अल्काइल ग्रुप हायर कार्बन वाला ले रहे हो, बहुत ज्यादा नंबर 9, 10, 11, 12 लाइक दैट, तो उसमें क्या होगा? उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर इमिसिबल। ओके, दूसरा रीजन ये है कि ये R जितना ज्यादा बड़ा होता है ना, वो R का नेचर होता है हाइड्रोफोबिक, फोबिया। ओके, 2 वर्ड थे, फोबिक एंड फिलिक। ओके, वो 10th में पढ़े थे हम, सोप वाला। ओके, यस, तो हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो फोबिया बोलते हैं ना, फोबिया मतलब डर, तो हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डर वाले, दूर रहने वाले, और फिलिक मतलब अट्रैक्ट करने वाले, जस्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जैसे। ओके, तो हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से दूर रहने वाले। तो 1, 2, 3, 4 कार्बन तक तो वो पानी के साथ रहते हैं, फिर ज्यादा कार्बन हुए ना तो वो पानी से दूर रहना ही पसंद करते हैं। ओके, दैट इज द रीजन कि वो ज्यादा सॉल्युबल है नहीं। बेंजोइक एसिड की बात करें, द बेंजोइक एसिड, द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। जो कोल्ड वाटर होता है सिंपल वाला बेंजोइक एसिड, वो भी क्या है? इनसॉल्युबल है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो सॉल्युबल। भाई ये सब सॉल्युबल नहीं है, नहीं है, नहीं है बोल दिया। 4 के बाद सॉल्युबल नहीं है बोल दिया, तो कहां है सॉल्युबल? है ना भाई, सब में देखा है। सो आर लेस इन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो सॉल्युबल इन, किसमें? लेस पोलर। क्यों? पोलैरिटी कम होगी उसमें। ओके, तो लेस पोलर कौन है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन है, टॉल्यूइन है, क्लोरोफॉर्म है, लाइक दैट, ईथर है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है। ओके, तो उसमें वो लोग क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। मतलब पहले वाले तो 1, 2, 3, 4 स्टार्टिंग वाले तो पानी में ही सॉल्युबल हो जाएंगे, फिर बाद वाले सॉल्युबल होंगे नहीं। ओके, तो बाद वाले कहाँ सॉल्युबल होंगे? सो जिसमें पोलैरिटी कम हो। ओके, क्यों? पोलैरिटी कम हो उसमें वो लोग क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल हो जाएंगे। अंडरस्टूड? कि जो R ग्रुप है वो R ग्रुप नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होंगे ना। जो R ग्रुप है वो नॉन पोलर है और स्टार्टिंग वाला पोलर है, तो H2O हमारा पोलर है, H+OH- वो पोलर है, तो स्टार्टिंग वाले तो पोलर समझ के हो गए। लेकिन अगर R ग्रुप बढ़ रहा है, कार्बन की चेन 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे बढ़ रही है, वो नॉन पोलर हो गया। तो हमें पता है कि नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होते हैं और पोलर वाले पोलर में ही सॉल्युबल होते हैं। ओके, तो ये नॉन पोलर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई,
तो अब वो पानी में सॉल्युबल होंगे नहीं। तो वो किस में सॉल्युबल होंगे? नॉन पोलर में। तो नॉन पोलर दूसरे कौन से है? बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, टोल्यूइन है, एस्टर है। डन? ओके, सो ऑल दोस थिंग्स, एस्टर नहीं, ईथर। ओके, यस, अंडरस्टूड? सिंपल था। तो एक बार फिर से क्या क्या समझा हमने ये थियरी में? मेनली 3 चीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की तो भाई 1 to 9 तक के है, वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, बहुत ही गंदी अनप्लीजेंट स्मेल आती है, खट्टी खट्टी। ओके, वो खट्टी नाली को तो चलेगा बट अनप्लीजेंट ऑर्डर आती है, ठीक है। अब और क्या, तो अगर उसके बाद अगर बात करें, ये तो 9 तक की बात की, उसके बाद की बात करें सो और अनप्लीजेंट स्मेल है, उसके बाद की बात करें तो वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं। 9 कार्बन से ज्यादा वाले कार्बन हो तो वो कौन से होते हैं? वैक्स लाइक सॉलिड्स। और उनकी ऑर्डर नहीं होती। क्यों नहीं होती? अभी तो थी, इतनी खराब थी और अभी खत्म हो गई। खत्म नहीं हो गई, उनकी वॉलेटिलिटी ही कम हो गई। वॉलेटिलिटी कम हो गई मतलब वो सॉलिड में से गैसेस में आएंगे तो तुम्हारी नाक में जाएंगे ना। ओके, तो वो सॉलिड के सॉलिड ही है। ओके, डन। तो ये था उनका फिजिकल स्टेट की बात। देन सॉल्युबिलिटी की बात की, सॉल्युबिलिटी नहीं, बॉइलिंग पॉइंट की बात की पहले। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या देखा कि भाई अल्कोहल ले लो, से हमारा ये कीटोन, अल्डिहाइड, कुछ भी ले लो, वो सब की कंपेयर में कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होते हैं ड्यू टू इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा होती है और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, और जनरली तो वो डाइमर के जैसे होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी वो टूटता नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर। ओके, देन अभी हम नेक्स्ट हमने बात की सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में हमने बोला 1 2 3 4 4 तक के जो है वो पानी में सॉल्युबल है। ओके, 4 के बाद वाले पानी में सॉल्युबल नहीं है। क्यों सॉल्युबल नहीं है? 2 रीजन देखे हमने। क्या कि एक तो उनका वेट बढ़ जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास, कार्बन की चेन बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट रहा है एंड दे आर सेटल एट द बॉटम। ओके, तो वो इनसॉल्युबल हो गए, इमिसिबल, इनसॉल्युबल हो गए। ओके, और दूसरा रीजन के कार्बन, ये जो आर की लॉन्ग चेन बन रही है तो वो क्या होता है? इन हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ओके, तो हाइड्रोफोबिक का नेचर का होता है, इसलिए वो दूर रहना ही पसंद करते हैं। दैट्स व्हाई 4 के बाद वाले सॉल्युबल नहीं है। तो वो कहाँ सॉल्युबल होंगे? तो भाई वो नॉन पोलर बनते जा रहे हैं। 4 के बाद वाले ज्यादा नॉन पोलर, पहले भी नॉन पोलर लेकिन ज्यादा नॉन पोलर बन गए। तो ज्यादा नॉन पोलर बन गए तो नॉन पोलर, जो लेस नॉन पोलर हो उसमें ही वो सॉल्युबल होंगे। ओके, तो वो कौन है? बेंजीन है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, लाइक दैट। अंडरस्टूड? पोलर, वाटर तो पोलर था। ओके, तो लेस पोलर में मतलब नॉन पोलर ही हुआ ना, लेस पोलर बोलो या नॉन पोलर बोलो, वैसे सॉल्यूशन में वो क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल हो जाएंगे। तो वो सॉल्युबिलिटी की बात की। ओके, तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ से। और ये तो समझ में आ गया ना, ये बंदूक हमने बनाई थी वो। ओके, वही चीज है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग RCOOH विद H2O, यहाँ पे दोनों RCOOH है और यहाँ पे H2O के साथ बनाया है। ओके, वो चीज बताइए, समझ में आ गया? पक्का?